क्या डरना है? एक जिंदगी क्या उखाड़ लेगा कोई तुम्हारा? ठीक है, क्यों इतना डरते हो? मैं नहीं समझ पाता हूँ। ठीक है, एक जिंदगी ये क्या कर लेंगे वो तुम्हारा? हम नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, इतना डर डर के जीना, दोबारा जन्म होना नहीं है, यही जन्म एक ही है। जितना अय्यासी मजा करना करके जाओ यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना डर डर के कोई सुन न ले, कोई जान न ले, कोई पहचान न ले, कोई देख न ले, भाड़ में जाए ऐसी दुनिया है। मुझे तो सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो दोहरी जिंदगी जीते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, थोड़ा कॉपी दिखाओ भाई, क्या चल रहा था? इन देखो, आर के एक्जियोमेटिक इंट्रोडक्शन ऑफ आप आर पढ़े। ठीक है, कुछ एक्सियम्स के थ्रू आपका आर पैदा हुआ। किस दिन पैदा हुआ था, किसी को याद है? हाँ, अपने वहाँ 22 फरवरी को। ठीक है, और 22 फरवरी इज द इम्पॉर्टेंट डेट ऑफ दिस ईयर। ठीक है, ऑफ दिस ईयर, क्योंकि उस दिन आर पैदा हुआ था। ठीक है, हाँ, ये वो दिन गिनते रहो, उस दिन आर पैदा हुआ था। और उस दिन आर पैदा हुआ था। अब आर के सहारे बाकी चीजें कल बना लिए ना। ठीक है, आपके वहाँ उल्टा जर्नी चलती है। अगर डिजाइनर होता सिलेबस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो मैं उल्टा डिजाइन करता। बट ये है कि मैं हूं नहीं। ठीक है, अभी पावर में बहुत दूसरे लोग हैं, वो डिजाइन करते हैं इधर उधर। यकीन मान, तुम लोग हंस रहे हो, गड़बड़ सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए किसी का सीएसआईआर निकल नहीं रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अभी एमएससी, अभी सीएसआईआर का एग्जाम हुआ है ना, एमएससी में बीएचयू से लड़कों का निकलता है, हर जगह से निकल रहा है। एयू से क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि आपने सिलेबस ही दो कौड़ी का बनाया है। ठीक है, जो पूछा जा रहा है वो आप बना ही नहीं रहे हो। आप 1990 में जो बना हुआ सिलेबस है वही चला रहे हो, वही चला रहे हो, वही चला रहे हो। तो लड़के बीएससी तो पास हो जा रहे हैं, उसके बाद किसी काम लायक नहीं रह जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस में चेंजिंग बहुत जरूरी है। लेकिन चेंज कर देंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बात तो ये भी है, एक बार जो नौकरी पा जाता है उसको मौज आता है आराम करने में। अगर मैं चेंज कर दिया तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 1990 में मैंने एक नोट्स बनाया था। ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब है रेडियो एक्टिव डी के फीके पढ़ाया जाता तुमको डी में? इलेक्ट्रिक सर्किट, सब फिजिक्स की चीजें क्यों पढ़ाते हो सिलेबस में? कोई मतलब ही नहीं है। जिसको मैथमेटिक्स में कैरियर बनाना है, रेडियो एक्टिव डी के पढ़ा रहे हो। फिर उसके बाद क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी वाला कुछ उसमें पढ़ाते हो। कोई मतलब ही नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या सोच के बनाते हैं। वो तो फिजिक्स में लड़के वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है, अब जो भी लिखवाया जा रहा है आप रोज का रोज तैयार करते चलो, रोज का रोज। और जितना लिखवा रहा हूँ उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, मेरे से पहले से पढ़े हुए हैं उनसे थोड़ा बात कर लिया करो तुम लोग। स्काई सर काम कैसे करते हैं अपनी वर्किंग पे। अब मैं प्रकाश की गति से चलने वाला हूँ। मैंने समझा ना, प्रकाश की गति से मैं काम करता हूँ लास्ट टाइम में। ठीक है, और तुमको पता नहीं चलेगा कब 5 मिनट खत्म हो गई। ठीक है, क्योंकि मैं यूनिट नहीं डलवाता हूँ। यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री, ये सब मैं बकवासबाजी मुझे समझ में नहीं आती। यूनिट वन, यूनिट टू, मैं रियल एनालिसिस पढ़ाता हूँ। आपका सारा यूनिट उसमें हो जाएगा। आपके कॉपी के बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। गारंटी मैं इतनी देता हूँ कि आप चौराहा बताइएगा, मोदी जी की तरह चौराहा बताइएगा। ठीक है, कि अगर एक भी मेरे कॉपी से बाहर सवाल आ गया तो चप्पल, जूता, ईंटा, पत्थर, टमाटर जो मारना होगा मारिएगा। ठीक है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट में, बार बार कहता हूँ, आप सिर्फ मेरे पे ट्रस्ट करो। जो किए हैं वो उसका परिणाम पाए हैं। तुम लोग अभी तक नए नए हो। ठीक है, मैं थोड़ा यूजुअल टीचर नहीं हूँ कि मैं रोज आपको लिखवाऊं यूनिट वन स्टार्ट, फिर उसके बाद आप उसमें काम करवाओ, यूनिट टू स्टार्ट उसमें काम करवाओ, यूनिट थ्री स्टार्ट। मुझे दुनिया को कॉपी नहीं करना है। मैं बार बार कहा, मैं कॉपी कैट नहीं हूँ। ठीक है, अगर कॉपी कैट हो जाऊंगा तो फिर उन्हीं लोगों की लकीर पे चलूंगा जो चल रहा है मेरे डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इसलिए अभी जो, जैसे मैं आज जो भी बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग निश्चिंत रहा कीजिए। ठीक है, आपसे ज्यादा चिंता मुझे रहती है अपने स्टूडेंट की। ठीक है, ये मान के चलो कि मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि पार्ट वन का एग्जाम मुझे भी देना है। ठीक है, 3 यूनिट पढ़ा तो चुके हैं, लेकिन अब देखना किसका सवाल ज्यादा आता है एग्जाम में। उनके 3 यूनिट का सवाल ज्यादा आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आता है। ठीक है, अभी रजे वही तो मैं कहता हूँ, एग्जाम आने दो। ठीक है, एग्जाम बताता है।
ठीक है। और फिर यूनिट गिनना कि ये फलाने सर यूनिट 1 भी पढ़ा दिए थे, यूनिट 2 भी पढ़ा दिए थे, यूनिट 3 यूनिट और कर हम को नहीं पाए, ठीक है, करेक्ट को नहीं पाए एग्जाम में, ठीक है। कितने लोग इसको पहले इसका नाम सुने हो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नाम, मतलब वैसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं है, सुने हो तो ठीक है, सुने हो ना, ठीक है। इसको बोलते हैं आगमन सिद्धांत हिंदी में। एक निगमन होता है, एक आगमन होता है, एक प्रूफ होता है, एक आगमन। आगमन और निगमन में अंतर जानते हो? प्रूफ एंड डिडक्शन, मतलब प्रूफ मतलब डिड्यूस करना कोई चीज, और आगमन मतलब कुछ तथ्यों के आधार पे हम बहुत बड़ा जनरलाइजेशन करने जा रहे हैं, कुछ कम चीजों के आधार पे हम जनरलाइज करने जा रहे हैं बहुत बड़ी बात, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आगमन एंड निगमन? जो आप फिजिक्स में करते हो, जो फिजिक्स में आपको करवाया जाता है, वो हमेशा निगमन होता है। आगमन कभी शब्द आगमन शब्द का मतलब आप कुछ समझते हो, कुछ फीलिंग आती है आगमन सुन के, ठीक है। अच्छा, किसी का आना, और निगमन मतलब किसी का जाना, ठीक है, किसी का जाना और तो आगमन बहुत सही बात, वही बिल्कुल सही है, कुछ चीजों के आधार पे कोई चीज कैसे जनरलाइज हो रही है वो होता है, तो उसमें आप लिखो लेट पीएन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एन, पीएन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एन वेयर एन जो आपका है वो नेचुरल नंबर है, एन इज नेचुरल नंबर, ठीक है। पीएन बी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एन, और एन आपका नेचुरल नंबर है। सपोज दैट, सपोज दैट अब दो बातें आप और मान रहे हो, ये सब हाइपोथेसिस है स्टेटमेंट का। एक रिजल्ट है जिसके हाइपोथेसिस आप समझते हो ना, रिजल्ट जब भी होता है तो कुछ हाइपोथेसिस होगा, फिर कंक्लूजन होगा, पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है। तो अभी ये हाइपोथेसिस है। पहला तो आप एक स्टेटमेंट लिए हो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें नेचुरल नंबर इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद और क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि फर्स्ट वन कि पी वन इज ट्रू, यानी एन इक्वल टू वन रखो तो वो ट्रू हो, पी वन इज ट्रू, ठीक है। यानी जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू हो, यानी पी वन इज ट्रू, यानी एन की जगह वन रखो तो वो ट्रू हो, ठीक है। सेकेंड वन, इफ किसी के लिए ट्रू हो रहा हो, के लिए ट्रू, इफ पी के इज ट्रू, जहां के फॉर सम, फॉर एनी के बिलोंग्स टू एन, ठीक है। मतलब किसी नेचुरल नंबर के लिए पी के भी ट्रू है, ये आपके पास है, इफ, फिर देन पी के प्लस वन इज ट्रू, दीज आर द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। अगर पी के ट्रू हो तो तुरंत इंप्लाई होना चाहिए कि पी के प्लस वन भी ट्रू हो। ये क्या कह रहा है दूसरा वाली बात, यही तो कह रहा है इफ पी देन क्यू, अगर पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। और जो ही इतने बातें हो जाएंगी तो देन के बाद आप कंक्लूजन लिखते हो, देन जो आपका स्टेटमेंट पीएन है, पीएन इज ट्रू फॉर एवरी, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, सारे नेचुरल नंबर के लिए सही हो जाएगा। आप सोचो कितनी छोटी बात से कितनी बड़ी बात कंक्लूड कर रहे हो। वन के लिए ट्रू हो रहा है, किसी के लिए ट्रू हो गया तो के प्लस वन के लिए ट्रू दिखा दिए, तो फिर वो स्टेटमेंट पूरे यन के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पूरे यन के लिए, पूरे नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट हैं सबके लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ,
लेट एस बी ए सेट, एक आप सेट एस बना रहे हो, ठीक है, जिसमें नेचुरल नंबर ही आ रहे हैं, मतलब एन बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर एन से ही एलिमेंट आ रहे हैं, एन से ही एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन वे सारे एन हैं, नेचुरल नंबर में तो तमाम नेचुरल नंबर्स होंगे, लेकिन वे सारे एन हैं जिनके लिए पी एन क्या है, ट्रू, पी एन इज ट्रू। आप बताओ, थोड़ा सा सोचो अगर दिमाग से, जो आपको पहुंचना है वो क्या दिखाना है कि पी एन इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, तो यस क्या हो जाएगा कि तब आपका पी एन पूरा, हर आप क्या लिख रहे हो कि एन के वे सारे एलिमेंट जिनके लिए पी एन ट्रू है, ठीक है, और आपको पहुंच दिखाना क्या है कि पी एन ट्रू हो जाए सारे नेचुरल नंबर के लिए, यस क्या हो जाएगा, तो आपकी बात ये सही हो जाएगी जब यस पूरा का पूरा एन हो जाए, यस जब पूरा का पूरा एन हो जाएगा, इसका मतलब जब पूरा का पूरा एन, इसका मतलब हर एन, यहाँ पे वही इकट्ठा कर रहे हो पी एन, और जब आप कह रहे हो कि यस आपका होल एन हो जाएगा, ठीक है, होल एन हो जाएगा, इसका मतलब एन के हर एलिमेंट के लिए ट्रू हो जाएगा, ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो, जो ये चीज दिखानी उसके लिए आपको ये दिखाना होगा कि किसी तरह से यस को एन के बराबर दिखा दिया जाए, यस को एन के बराबर, जो ही यस के बराबर एन हो गया, इसका मतलब सारे ही नेचुरल नंबर के लिए ये चीज ट्रू हो जाएगी, सारे ही नेचुरल नंबर के लिए ये चीज ट्रू हो जाएगी। पहले स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना? तो ये दिखाने के लिए आपको ये दिखाना होगा कि जो यस है वो एग्जैक्टली यन ही हो जाएगा, एग्जैक्टली यन के बराबर ही होगा, ठीक है, तो हाउ टू शो दिस, क्वेश्चन मार्क मतलब ये दिखाना है, तो हाउ टू शो दिस कि यस बराबर यन, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार क्लियर कट आप जान लीजिए हमें पहुंचना कहाँ है और उसके लिए क्या चीज दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तो जो चीज दिखानी है उसके लिए यस बराबर यन दिखाना है, जो आप ये लिखे हो यस, ठीक है, ये बताओ जो ये यस बनाए हो ये नॉन इम्पटी होगा कि इम्पटी, ऐसा तो नहीं ना कि जो यस बनाए ऐसा कि इम्पटी हो जाए, एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो आप यस बनाए हो ऐसा नहीं है कि वो बेमतलब का ख्याल ही निकल गया, ठीक है, उसमें कुछ आया ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो कि यस इज नॉन इम्पटी, यस इज नॉन इम्पटी कैसे, क्योंकि आपके पास एक चीज दिया गया है, पी वन इज ट्रू, हाइपोथेसिस में एक चीज दिया गया है, तो सिंस पी वन इज ट्रू, ये तो आपको दिया गया है, ठीक है, हाइपोथेसिस में बाय फर्स्ट, फर्स्ट हाइपोथेसिस जो आप लिखे हो, ये आपके पास गिवन है, सिंस पी वन इज ट्रू, और जब भी पी एन ट्रू होगा तो एन कहाँ आ जाता है आपका, यस में, जब पी वन ट्रू हो रहा है तो इसका वन कहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो वन बिलोंग्स टू एस, तो एस इज नॉन इम्पटी, कम से कम एक एलिमेंट तो आ ही रहा है इसमें, यस इज नॉन इम्पटी, और ऑफ कोर्स मतलब क्लियर, जो यस यन का तो सबसेट है, इसमें कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यस में जो एलिमेंट ले रहे हैं वो यन से ही आ रहे हैं, ठीक है, यन से ही आ रहे हैं, तो ये तो तय बात है कि यस यन का ही सबसेट होगा, और वो भी नॉन इम्पटी सबसेट होगा, नॉन इम्पटी भी आप क्लेम कर दियो, नॉन इम्पटी सबसेट होगा। अब अगर आपको दिखाना है कि यस बराबर एन, इसका मतलब रिवर्स इंक्लूजन दिखा दो, यस तो एन का सबसेट ही है, आप किसी तरह एन को यस का सबसेट दिखा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब एन को यस का सबसेट कैसे दिखाओगे, एन की क्या खासियत है, एन स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट है, तो एन यस का सबसेट कब हो जाएगा, जब यस इंडक्टिव सेट हो जाए, जब यस क्या हो, इंडक्टिव सेट, फिर वो स्मॉलेस्ट है तो फिर उसका सबसेट हो जाएगा, तो नेक्स्ट टारगेट आपका ये होगा किसी तरह आप दिखाओ कि यस इंडक्टिव सेट है, यस इंडक्टिव सेट है, और इंडक्टिव सेट दिखाने की केवल दो चीजें दिखानी होती हैं, एक तो उसमें वन आना चाहिए, और दूसरा अगर यक्स आ रहा है तो यक्स प्लस वन भी आना चाहिए, या के आ रहा है तो के प्लस वन भी आना चाहिए, ठीक बात है, उसका सक्सेसर भी आना चाहिए, वन तो आ ही रहा है यस में, आधा काम जो सक्सेसर सेट दिखाने का होता है, इंडक्टिव सेट दिखाने का होता है, उसमें पहले वाला काम तो हो ही रहा है, वन तो यस में आ ही रहा है, ठीक है, तो बचा क्या दूसरा वाला, कि अगर कोई के लिया जाए, ठीक है, यस में, तो दिखा दे कि के प्लस वन भी यस में आ रहा है, ठीक है, तो लेट के बिलोंग्स टू एस, आप के एस में लिए, अब आपको दिखाना है कि के प्लस वन भी एस में आ जाए, ठीक है? तो अगर के एस में है, ठीक है, ठीक है,
के अगर यस में है तो देन यस की डिफिनीशन से पीके क्या होगा? ट्रू, ठीक है, पीके इज ट्रू। क्योंकि यस में कुछ भी आया तो उसके लिए पीके यानी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। एन बिलोंग्स टू एन, पी एन इज ट्रू। तो अगर के यस में तो पीके इज ट्रू। और सेकंड क्या कहता है, किसी भी के लिए अगर पीके ट्रू हुआ, पीके प्लस वन भी ट्रू हो जाएगा। तो बाई सेकंड, ठीक है, दिस इंप्लाइज पीके प्लस वन इज ट्रू बाई सेकंड। जब आप हाइपोथेसिस में इफ पी देन क्यू टाइप है, जो ही पीके ट्रू होगा, पीके प्लस वन भी ट्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आप हाइपोथेसिस में लेके चाहिए, गिवन है आपको ये। ठीक है, तो अगर पीके ट्रू है तो पीके प्लस वन भी ट्रू हो जाएगा। और साफ साफ मैंने लिख दिया कहाँ से, बाई टू, जो आप दो लिखे हो, वन टू। ठीक है, और जो ही पीके प्लस वन ट्रू होगा तो के प्लस वन कहाँ चला जाएगा? यस में। ठीक है, तो के आप यस में लिए तो उसका सक्सेसर भी यस में आ जा रहा है, के प्लस वन। और वन तो ऑलरेडी था ही यस में। तो दोनों बातें इंडक्टिव सेट की बात हो रही है ना। ठीक है, दोनों बातें जो इंडक्टिव सेट के लिए होनी चाहिए वो सेटिस्फाई हो रही है ना। अब आप कह सकते हो सो यस इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। सो यस इज एन इंडक्टिव सेट इन आर। आप लोग रेगुलर रहिए, नहीं तो अब एनालिसिस टफर होगी। अब आप अगर रेगुलर नहीं रहोगे तो ऐसे जम्हाई नीट सब आएगी। आप बी रेगुलर। ये तो मेरे जैसा आदमी बड़ा इत्मीनान से एनालिसिस पढ़ाता है। अभी हवाबाजी चालू हो गया है ना कि बस मैं लिखता जाऊं तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा हो क्या रहा है। मैं तो बहुत खेल खेल में बहुत प्रेम से आपको समझा। उसमें भी कल मैं देख रहा था कि पूरी क्लास खाली थी, आए ही नहीं थे। आकांक्षा वेयर का, आकांक्षा आज भी नहीं आया। मतलब कौन सी गलत टाइमिंग थी, 11 बजे भी आप नहीं आ सकते। मेरे जैसा लेट सोने वाला आदमी भी आ गया। ठीक है, अगर किसी लड़की का मैसेज होता तो तुम कितनी बार देखते? ठीक है, कितनी बार देखते तुम ही बताओ। मेरा मैसेज वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, मेरे मतलब अकेडमी के मैसेज तुमको एक आध बार तो चेक करना चाहिए। टेलीग्राम पे कहीं कभी गए ही नहीं, व्हाट्सएप के अंदर कभी गए ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं गए, एक को बार भी रात के बाद। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज की जनरेशन में कोई आदमी हर आधे घंटे बाद व्हाट्सएप न चेक करता हो, टेलीग्राम न चेक करता हो। ठीक है, या इंस्टाग्राम न चेक करता हो आज के जमाने में। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है तुम्हारी जनरेशन की। ठीक है, और ब्लेम भी लगा दिए कि हम मैं 5 बजे आया टहल। अब मुझे गिल्ट भी महसूस हो गया, मेरे एक मैसेज की वजह से ये 5 बजे आया फिर वापस भी गया। ठीक है। ठीक है, तो सिंस अगर यस इंडक्टिव सेट हो गया और यन क्या है, स्मॉलेस्ट, ये कल ही बात हो चुकी थी ना। सिंस यन इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, आप लोग एनालिसिस क्लास प्लीज अब मत छोड़ा कीजिए, नहीं तो एक क्लास का खामियाजा इतना बड़ा और मैंने सबका वो ब्लॉक भी कर दिया है। और ये जान लो जिनका बचा हुआ है ना, वो 5-6 दिन में वो लोग भी ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, 5-6 दिन में वो लोग भी ब्लॉक हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जिनका जो बचा हुआ है वो अपना कंप्लीट करे, जो छूटा उठा है। ठीक है, अब आपको ऑफलाइन में ही जो पढ़ना लिखना है पढ़िए। ठीक है, 29 फरवरी को आधे लोग ब्लॉक हो गए, 90%। 10% लोग जो अभी 8-10 दिन पहले लिए थे उनका मैं जानबूझ के भी नहीं ब्लॉक करवाया हूँ, उनकी लिस्टिंग। उनके भी पास 8 क्या ज्यादा बोल दिया। 7 मेरा फेवरेट नंबर है, 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते में जो भी उनको करना है वो करें। ठीक है, एक तो तुम लोग जब वहां पा जाते हो तो फिर क्लास नहीं आते हो। ठीक है, n इज द स्मॉलेस्ट इंडक्टिव सेट इन आर। तुम्हारा चल रहा है ना, जल्दी ब्लॉक होगा, चल रहा है ना जल्दी। चल जल्दी। जल्दी होगा। ठीक है, जल्दी होगा। मुझे पता है किस आदमी का, जो लेट ज्वाइन किए हैं वो कितने दिन में रिवर्स वाली चीजें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। रादर कि मैं यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ उसको तो पढ़ो ही पढ़ो। आधे लोग इसी को पढ़ने लगते, पीछे वाला पढ़ते ही नहीं है। पीछे वाला पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, तो अगर ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट की शर्त क्या है कि अगर कोई दूसरा इंडक्टिव सेट हुआ तो उसका ये सबसेट हो जाएगा। तो यानी सबसेट ऑफ एस। स्मॉलेस्ट का सिर्फ यही मीनिंग होता है कि दूसरा कोई इंडक्टिव सेट हुआ तो ये सबसे छोटा है, ये उसका सबसेट हो जाएगा, यानी सबसेट ऑफ एस।
अब इसको देखो और इसको देखो, तो देयरफॉर 10 यस इज इक्वल टू एन, एस इज इक्वल टू एन। जो मैं गोला किया दोनों से यही निकल के आएगा, यस बराबर एन, ठीक है। और जो ही यस बराबर एन आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा यस एन हो गया। और आप क्या लिखे हो, यस में एन बिलोंग्स टू दोज नेचुरल नंबर्स जिनके लिए पी एन ट्रू है, और यस पूरा एन हो गया। इसका मतलब जो भी पी एन है वो सारे एन के लिए ट्रू हो गया। यही बात तो हुई, ठीक है। तो हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही आपको प्रूव करना था। कभी अगर आपसे पूछा जाए स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट 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 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो ये स्टेटमेंट है, ये प्रूफ है। और इसमें कोई ज्यादा मतलब दो कौड़े के आर्गुमेंट लगे हुए हैं, बहुत ऐसे नहीं, बहुत बड़ी तोप चीज लगी हुई है, ठीक है। इंडक्टिव से यार ये बात तो समझ में नहीं आई। तुम समझने का प्रयास करते हो कि समझने को चाहता ही नहीं हो। लास्ट क्लास नहीं किए थे तो बाद में मिलना, लास्ट क्लास नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एनालिसिस एक ऐसी विषय है, अगर आप एक भी क्लास जान चली जाए, अगर वेंटिलेटर पे हो तो छोड़ देना, ठीक है, वेंटिलेटर पे तो छोड़ देना, जान चली जाए एनालिसिस क्लास मत मिस करना। और इस टाइम कतई, इस टाइम चाहे पैरासीटामॉल खा के आना, चाहे दो चार टेबलेट पत्ता भर पैरासीटामॉल खा लेना, ठीक है, आके मर जाना क्लास में, अलग बात है। लेकिन क्लास नहीं मिस होनी चाहिए, खास करके एट प्रेजेंट एनालिसिस की क्लास, क्योंकि उसकी भरपाई देखो, इसको क्या रहना समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब सब लिंक्ड है, एक एक बातें पीछे से लिंक होंगी, ठीक है। और आपका एक क्लास गया तो आप कई क्लास पीछे चले जाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, पैरासीटामॉल एक पत्ता खा लेना, मर जाओगे मैं बचाऊंगा, फिर से जिंदा करूंगा, ठीक है। फिर से मरने नहीं दूंगा मैं किसी को, ठीक है, ठीक है। बीमारी बीमारी ये सब बहानेबाजी अब बंद करो, नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। मेरा जो होना वो होना, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये ओडी नहीं है कि ज्योमेट्री नहीं है कि नहीं भी आए तब भी चल जाएगा, दिस इज प्योर आर्गुमेंटेटिव सब्जेक्ट। अगर एक भी आर्गुमेंट मिस हुआ ना तो आपको हवा नहीं लगेगा कि क्या कर रहे हैं सर, ठीक है, क्या कर रहे हैं सर। आयुष के साथ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि किसी कारण बस कल गायब हो गए थे, अब उनको स्मॉलेस्ट का सेंस ही नहीं समझ में आ रहा होगा, स्मॉलेस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशन जान लो, स्टेटमेंट जान गए, प्रूफ जान गए, अब कुछ इसके एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है, सेकंड प्रिंसिपल भी होगा, तभी तो फर्स्ट कहा जा रहा है, ठीक है। एक सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होगा, ठीक है। आपको इंटर लेवल में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाते हैं ज्यादातर लोग। हाँ 11th में, ठीक है। बहुत जगहों पर नहीं पढ़ाते, लेकिन उससे सिलेबस में है आपके इंटर में, ठीक है। तो अगर पढ़ाते हैं तो पहला अगर पढ़ के आए हो तो पहला वाला करो, ठीक है। नहीं, मैथमेटिक्स में भूलने वाले, इतिहास भूल सकते हो, भूगोल भूल सकते हो, ठीक है। हाँ, मैथमेटिक्स कैसे भूल सकते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स कैसे भूल सकते हो। इसका मतलब आप उस समय समझे ही नहीं, ठीक है। मेन होता है कि आप समझे ही नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ यही ये भी बात है ना। ठीक है, दुनिया में सारे लोग नहीं समझ, लेकिन कुछ तो तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है खुद समझने की, ठीक है, ठीक है। प्रूव दैट, ये सिंबल देखो, ये सिंबल, ये भी नहीं पता है। सिग्मा एन, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2। ये मेरा नाम रोशन करेगा, ठीक है, मेरे पाथ पे चल रहा है।
क्योंकि सेलिब्रिटी थोड़ा लेट आते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो ए सेलिब्रिटी। दिस तो मतलब आजकल एक चीज पता है, दिस तो मतलब उसके लिए बोलते हैं, किसके लिए? आजकल थोड़ा दिस किसके लिए बोलते हैं? कायदे से बोलना चाहिए ही सेलिब्रिटी, ठीक है। उसको बैठाओ यार, आराम से बैठाओ, ठीक है, आराम से बैठाओ। अभी तो शाहरुख की एंट्री अभी हुई है, ठीक है। ठीक है, उसको, ठीक है, ठीक है। आ, बहुत, बस ट्रैफिक रहा होगा, ये झूंसी से आता है ना, ठीक है, झूंसी से आता है। झूंसी से आता है। प्रूव दैट, हाँ अब शांत हो जाओ। प्रूव दैट समेशन एन, और ये एक्चुअल में आर 1 + 2 + 3 + ... प्लस एन, इस सिंबल का खोलोगे तो यही होता है, ठीक है। इज इक्वल टू n × n + 1/2। ये आपको प्रूव करना है इंडक्शन प्रिंसिपल से, इंडक्शन से, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? साफ साफ वो स्टेटमेंट क्या आ रहा है, पहले 1 के लिए दिखाओगे कि ट्रू है ये, ठीक है। फिर दिखाओ के लिए ट्रू मान लोगे, के लिए ट्रू मान लोगे, ठीक है। और फिर दिखाओगे कि k + 1 के लिए ट्रू है। अब तो सब बता दिया, अब तो कर दो, ठीक है। अब तो कर दो, ठीक है। एक सवाल इंडक्शन पे आता है, आप अनसाल्व देखते हो कि नहीं? अभी रिसेंटली जिस जब मैं ड्यूटी कर रहा था, तब एक इंडक्शन पे सवाल आया था, ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अनमैनर्ड तरीके से लिखे हो, मतलब ऐसा लिखे हो कि एक बार आदमी को इरिटेशन हो जाए, क्या ही लिखा है, ठीक है। देखिए क्या ही लिखा है, देखिए। चलो अच्छा, भूल गए होगे, 3 साल हो गया ना, 3 साल में चीजें भूल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें नहीं भूली होंगी तुमको, ये भी बात है, कुछ चीजें नहीं भूली होंगी। अब बात वही होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपका क्या है? बहुत सी चीजें तुम्हें कक्षा 11 की नहीं भूली होंगी, लेकिन इंडक्शन भूल गया, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन तुम्हारे इंटरेस्ट में था ही नहीं, ठीक है। इंडक्शन तुम्हारे इंटरेस्ट में था ही नहीं। अभी तुम लोग बता दोगे कि जब मैं कक्षा 11 में था तो 10 फरवरी को क्या किया था मैं, याद होगा आपको, ठीक है। 10 फरवरी याद है ना, ठीक है। आप लोग थोड़ा लैंग्वेज लिखना भी सीखिए, जब आप एग्जाम में लिखोगे ना, तो एग्जाम में 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसे बड़े आराम से करने रहते हैं। और बहुत लोग प्रेम से पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। और जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही लिखिएगा, ठीक है। और ज्यादा शॉर्टकट मत लगाइएगा ना, शॉर्टकट में नंबर भी आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट भी, ठीक है। सो दैट P1 is true, P1 is true। अब सबसे पहली बात आपको समझना कि पीएन यहाँ है क्या। स्टेटमेंट में तो पीएन एक होता है ना, पीएन। आपका यहाँ पीएन क्या है, वो यही बता दे यहाँ पीएन क्या है। पीएन यही जो पूरा लिखा गया है, ये स्टेटमेंट, यही आपका पीएन है। तो हियर पीएन, और ऐसे डबल डॉट लिखना, डबल डॉट मतलब पीएन को बताने जा रहे हो क्या है ये, इससे इसको क्या बोलते हो, ठीक है। डिफाइंड नहीं बोलते, कुछ भी बोलते, कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। ठीक है, तो पीएन आपका ये है, 1 + 2 + n × n + 1/2। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए आपके यहाँ पीएन क्या है, आपके सवाल में पीएन क्या है। तो पीएन ये है। अब इस पीएन के लिए दिखाना कि ये जो पीएन लिखे हैं, वो 1 के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है। तो 1 के लिए ट्रू का मतलब क्या, इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस पीएन में 2 साइड है, एक राइट लेफ्ट, एक राइट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर n = 1 रखोगे, तो
पहला वाला ही टर्म तो आएगा, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू वन, ठीक है, फॉर n इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड इज वन, ठीक है। आप पहले P1 को चेक करोगे, P1 ट्रू है, तो n इक्वल टू वन, यानी n की जगह वन ले लिए, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, n इक्वल टू वन रखोगे, यानी पहला ही, यानी वन से स्टार्ट हो रहा, वन पे ही जा रहा, तो वन ही आएगा केवल ना, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या आएगा, यहाँ भी तो वन रखोगे, जब कह रहे हो ये वन के लिए ट्रू है, वन के लिए ट्रू है, तो वन इंटू वन, वन के लिए ट्रू दिखाना, वन इंटू वन प्लस वन बाई टू, तो ये भी आ गया वन। तो सो LHS बराबर RHS। अब आप कह सकते हो कि हेंस जो आपका गिवन Pn है वो P1 के लिए ट्रू है, P1 इज ट्रू। पहला आप दिखाओगे P1 ट्रू है, तो ट्रू इस वजह से है, ठीक है। P1 ट्रू है क्योंकि आप वन रख रहे हो तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो P1 इज ट्रू। सपोज दैट, सपोज दैट PK इज ट्रू, ठीक है। PK इज ट्रू वेयर, K को बता दो, K कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। PK इज ट्रू। अब PK अगर ट्रू है तो आपको क्या दिखाना होगा कि PK प्लस वन ट्रू हो जाए। अगर PK ट्रू है तो मीन्स PK मतलब क्या है, Pn यही तो है। जब K लिखोगे यहाँ तो यहाँ K आ जाएगा ना, मीन्स दैट इज वन प्लस टू प्लस डॉट 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 K तक, ठीक है, K तक इज इक्वल टू K इंटू K प्लस वन बाई टू इज ट्रू। ये ट्रू जो आप लिखे हो PK इज ट्रू का मतलब अर्थात ये चीज ट्रू है, ये है आपके पास, ये ट्रू है, ये है, K के लिए सही है ये, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि ये K प्लस वन के लिए सही हो जाए। इसका मतलब वन प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस K प्लस वन करो, इस साइड क्या आ जाए, K जहां है वहां K प्लस वन आ जाए, तो K प्लस वन और यहाँ K प्लस टू हो जाएगा, K प्लस टू। अगर वैसा दिखा दे रहे हो तो इसका मतलब K प्लस टू के लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इसी के सहारे दिस इंप्लाइज ये ट्रू है, दिस इंप्लाइज वन प्लस टू प्लस K और K प्लस वन आप ऐड कर दिए दोनों साइड, ठीक है। K इंटू K प्लस वन बाई टू प्लस K प्लस वन, ठीक है। क्योंकि ये चीज आपके लिए ट्रू है, ये दिया गया है कि ये ट्रू है। अब इसी में आप K प्लस वन, आपको पता है कि एक नंबर जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, अब सेम नंबर जोड़ रहे हो दोनों साइड, ठीक है। मैं डरता हूँ कि आधे लोग दो लाइन भी खींच देंगे यहाँ पे, ठीक है, वो मेरे शर्ट से हो गया था, ठीक है। तो दो लाइन भी आधा छापने में इतने मशगूल होते हैं ना कि दो लाइन भी खींच देंगे। अच्छा, कुछ तो वजह रहा होगा कि दो लाइन बनाए होंगे, ठीक है, कुछ दो लाइन भी खींच देंगे, ठीक है। तो आर, ये आपका हो गया वन प्लस टू प्लस K प्लस वन। देखो मैं कहाँ आर लगाता हूँ, कहाँ इंप्लाइज दैट लगाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अब आगे इंप्लाइज दैट नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे आप उसी चीज को थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करते हो ना तो आर लिखते हैं। अब इसको जब सॉल्व करोगे, यहाँ से K प्लस वन कॉमन हो जाएगा ना, K प्लस वन यहाँ भी है, K प्लस वन यहाँ भी है, K प्लस वन बाहर हो गया तो यहाँ बचा क्या, K/2 प्लस वन, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K प्लस वन, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर आपका क्या, K+2/2। और यू कैन राइट दिस K+1, और इसकी जगह लिख सकते हो K+1+1, ठीक है, K+1, भाई K+2 की वैल्यू नहीं लिख सकते हो, K+1+1, ठीक है, बाई टू। अब बताओ ये K+1 के लिए ट्रू हो रहा है कि नहीं, है बिल्कुल। जहां K था वहां, जहां n था वहां K+1 आ गया, ठीक है। जहां n था वहां K+1 आ गया कि नहीं, n इंटू n+1/2, तो K+1 यानी यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, उसी टाइप। तो दिस इंप्लाइज कि PK+1 इज ट्रू। और जो ही ऐसा हुआ कहानी खत्म, ठीक है। इतना ही दिखाना कि P1 के लिए ट्रू हो और PK के लिए ट्रू मान लेना, फिर दिखाना कि K+1 के लिए ट्रू है। तो जब PK+1 ट्रू हो गया, इसका मतलब अब सीधे जो आपका स्टेटमेंट है वो पूरा n के लिए ट्रू हो जाएगा। 10 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन
मैं 60 में लिख दे रहा हूँ, आप 60 में एग्जाम में मत लिखना। नहीं तो वो एक आध टीचर होते हैं, वो फर्स्ट प्रिंसिपल, वो फर्स्ट प्यार, पहला प्यार उनको याद आ जाएगा अपना, ठीक है, पहला प्यार, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ना लिख देना, मतलब पूरा लिखना, ठीक है, पूरा लिखना, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेट में, ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। और अगर याद आया तो तुम्हारा नंबर गया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। Pn is true for all n, for all, for every, for all n belongs to n, ठीक है। दैट इज, दैट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद जब आप दैट इज लिखते हो, कामा के बाद जब दैट इज लिखते हो तो आई डॉट ई लिखते हो। और जब फुल स्टॉप के बाद दैट इज लिखते हो तो पूरा अंग्रेजी लिखना चाहिए, दैट इज, अर्थात Pn इज ट्रू फॉर n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू। अब Pn है क्या? 1 + 2 + n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और यही आपको दिखाना था, सवाल, क्वेश्चन इज ओवर, इतना ही लिखना था। इससे ज्यादा लिखोगे तो भी नंबर नहीं मिलेगा, और इससे कम भी लिखोगे तो भी नहीं लिखेगा, ठीक है, ठीक है। इतना ही काफी, लिख दो, ठीक है। अच्छा, अब तो तुमको आइडिया लग गया होगा ना कैसे कोई फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कोई चीज कैसे प्रूव की जाएगी। एक करके दिखा दो, ठीक है। करना वाले पे मत। अब मैं दूसरे टाइप का टीचर हूं, बिना करवाए तो तुमसे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, चाहे जो हो जाए। मैं वो नहीं हूँ कि ब्लैक बोर्ड की तरफ ही पूरा क्लास भर देखूंगा, ठीक है। ये भी तो आप पढ़ते हो, सिग्मा एन स्क्वायर। और ये क्या आता है? मुझे तो भूल गया कि क्या आता है, क्योंकि मुझे पढ़े तो कई साल हो गया, ठीक है, तो क्या? हाँ, क्या आता है? एन इंटू, हाँ, 2m। चलो ठीक है, सही है, ठीक है। अरे ठीक है, उतना उतना चीजें, ठीक है, प्रूव दैट, ठीक है। इसको करो, क्योंकि एक एग्जाम, अब सवाल तो मैं जो आएगा वो तो बताऊंगा नहीं तुमको, ठीक है, या वो क्या भी आएगा, लेकिन करना ऐसे ही रहेगा। आप एक दो सवाल के सहारे एक्सरसाइज कर लो, ठीक है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई इंडक्शन प्रिंसिपल। सवाल वाल थोड़ा जल्दी उतारा करो, लगाने में ज्यादा जल्दीबाजी किया करो, ठीक है। अभी सवाल उतार रहे हो तुम, ठीक है। अभी पिछला ही सवाल उतार रहा है, ठीक है। मैं यहाँ नीचे खड़ा हो जाऊं, ठीक है। इस अगर आप ये सवाल नहीं लगा पा रहे, इसका मतलब आपको कॉपी करना भी नहीं आता है। जैसे कंप्यूटर साइंस में होता है ना, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V। इतना मैं भी जानता हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ा हूँ। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ये भी करना नहीं आता आपको, अगर आप ये सवाल नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है। कुछ करना है ही नहीं, ठीक है। मैं इसलिए डरता हूँ, बाय द वे एग्जाम में ऐसे लिख के दे दिया तो आप कहोगे सर ने ऐसा कुछ लिखवाया ही नहीं था। इसी चीज को ये भी लिखते हैं, ठीक है, इसी चीज को ये भी लिखते हैं, ठीक है। चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए, सवाल एक ही है, ठीक है, ठीक है।
ये लास्ट से लास्ट, एक तो तुम बार बार ये बराबर की जगह इम्प्लाइज दैट लगाते हो, ये मेरे स्टूडेंट करते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। बराबर की जगह जो इम्प्लाई, ये अगर मेरे करते हैं ना तो उतना ही दर्द होता है जितना मुझे क्या बताऊं, ठीक है। उतना ही दर्द होता है, समझ लो, ठीक है। ये जो तुम लगाए हो ना, ठीक है, ये कतई मत लगाना, ठीक है, ये सब बराबर है। तो ये बताओ, ये इस लाइन से ये लाइन कैसे ला दिए हो? मतलब ऐसा तो तुम्हें पता है कि उत्तर लाना है, लेकिन ये लाइन से ये लाइन मुझे बताओ कैसे आई है यहाँ से, ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं, सिर्फ मेरे जैसा लिखना है, ठीक है। तो मेन चीज तुमने लिखा ही नहीं, वही तो मेन है, ठीक है। हाँ लिखो तो। इतने लोग वन के लिए ट्रू दिखा लिए, वन के लिए तो दिखा लिए ना। चलो अच्छा, एक नंबर का काम कर लिए, ठीक है, एक नंबर का काम कर लिए, तो ठीक है। अब के लिए मान लो कि सही है, सपोज दैट पी के इज ट्रू। अब मेन बात, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, सवाल में कुछ है ही नहीं, आप कैलकुलेशन ही नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे होगे, ठीक है। महा क्या हुआ कुछ? कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना? हाँ ठीक है। पीछे तो भाई, पीछे मैं बहुत अपने जमाने में हमेशा पीछे बैठता था, और मैं मानता था पीछे बड़े टैलेंटेड लड़के बैठते हैं। आजकल तुम लोग कुछ बताते ही नहीं हो। पीछे माना जाता है कि मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट पीछे बैठते हैं क्लास में। एक- अब हो गया ना? समस्या मैं जान रहा हूँ, तुम लोग सब कर रहे होगे, राइट साइड का कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होगे। जब के प्लस वन स्क्वायर ऐड कर रहे होगे ना, उसको सेट नहीं कर पा रहे हो। मैं जान रहा हूँ दिक्कत, क्योंकि मैं भी तो विद्यार्थी रहा हूँ, तो मुझे पता है आपको सर्टेनिटी कहाँ फंस रही होगी। अब सर्टल पॉइंट होगा, वो सर्टल पॉइंट कहाँ आप फंस रहे होगे, ठीक है। और वो क्लास फिफ्थ का गुणा भाग है, ठीक है। अब बस आपको ये टारगेट याद होना चाहिए। मैं बताओ तुमको थोड़ा हिंट करूँ, जब आपको दिखाना होगा कि वो चीज आपका के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो जहां जहां के है वहां के प्लस वन होना चाहिए ना। तो के की जगह के प्लस वन होना चाहिए, फिर उसके बाद के प्लस टू होना चाहिए, ठीक है, के प्लस टू, वन ऐड करोगे, फिर उसके बाद क्या होता था, टू के प्लस वन, तो टू के, और ब्रैकेट में के प्लस वन लिखोगे, तो टू के प्लस फोर आएगा ना, और प्लस वन, टू के प्लस वन, ठीक है। अरे जो भी है, क्या? हाँ हाँ, तो टू के प्लस थ्री, ठीक है, टू के प्लस थ्री, ये लाने की कोशिश करो, बस कहानी खत्म। ये किसी तरह लाने की कोशिश करो राइट साइड में, इतने तो करना, राइट साइड में किसी तरह गुणा भाग करके ये लाने की कोशिश करो, ठीक है। इसलिए मैथमेटिक्स फिजिक्स से कठिन है, कुछ तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ तो इधर उधर करना पड़ेगा। फिजिक्स में क्या है कि मतलब एक पैटर्न है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। कितने लोगों का आ गया? एक सवाल का एक एक्सपायरी टाइम भी होता है, अगर उस टाइम पे नहीं लगा पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आ गया? चलो ठीक है, जिनका ना आया वो देखें, ठीक है। जिनका आ गया होगा सही होगा, सही होगा, तुम लोगों का सही होगा जो जिनका आ गया है। आपका यहाँ जो पी एन है वो ये है, ठीक है, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये पी एन है, ठीक है, ये पी एन है, इसी को दिखाना है कि ये हर एन के लिए सही है।
हर n के लिए सही है। तो फर्स्ट वी शो दैट, तो फॉर n इक्वल टू वन, अब जा मतलब थोड़ा शार्ट भी कर सकते हो, वन n इक्वल टू वन के लिए दिखाने जा रहे हो। n इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? जब n इक्वल टू वन रखोगे, मतलब वन स्क्वायर से स्टार्ट होकर वन स्क्वायर तक ही जा रहे हो, तो बचेगा केवल एक ही टर्म ना, वन स्क्वायर। तो वन स्क्वायर दैट इज वन। राइट हैंड साइड में जब n इक्वल टू वन रखोगे, तो आपका वन इंटू वन प्लस वन, टू प्लस वन अपान सिक्स, ये थ्री और ये टू कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है, वन, ठीक है। तो लेफ्ट और मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट है वन के लिए ट्रू है, सो पी वन इज ट्रू, पी वन इज ट्रू। इसके बाद लिखोगे पी वन इज ट्रू, ठीक है, पी वन ट्रू है, ठीक है। सपोज दैट या एस्यूम दैट, बार बार एक ही लैंग्वेज नहीं लिखना चाहिए। सपोज आप एग्जाम में यही करना कि पता चला आधे लड़के पूरे कॉपी में सपोज दैट ही लिख डालते हैं, हर जगह सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट, अस्यूम दैट, कंसीडर, लेट, ये चार वर्ड आप इनको बदल बदल के लिखा कीजिए। आप सोचते हो कि मतलब सर इतना नंबर कैसे पास, उसका रीजन है, कुछ तो दिमाग लगाओ, भगवान ने कुछ दिया है खपड़ोई, ठीक है, उसका यूज करो। अब आधे लड़के सपोज दैट ही पूरी कॉपी भर लिख डाले हैं, ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज, इतना सपोज दैट कि सामने वाला कहेगा आज के बाद सपोज दैट से मुझे नफरत हो गई है। हर जगह सपोज दैट ही लिखा है, ठीक है, सपोज दैट, सपोज दैट, सपोज दैट, ठीक है। तो assume that pk is true for any k belongs to natural number, that means इसका मतलब क्या, पीके ट्रू होने का मतलब क्या है कि वन प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स इज ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू मतलब ये होल्ड कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। अब आपको दिखाना है कि ये के प्लस वन के लिए सही हो जाए, तो के प्लस वन के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, के प्लस वन का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के प्लस वन का स्क्वायर, ये तो करोगे, क्योंकि इक्वलिटी है तो जो काम इधर करोगे उधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। इक्वल टू के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी के बाद आप लोगों की कलम रुक गई होगी, मैं जान रहा हूँ, यहाँ तक सब आधे पहुंच गए होंगे, मुझे क्लियर कट पता है यहाँ तक सब। इसी के बाद आप लोग कुछ गड़बड़ समझ में नहीं आ, आप क्या करें। अब तक तुम लोग एग्जाम में खोजोगे आगे पीछे दाएं बाएं, कोई तो कहाँ, कोई किसी के पास है, ठीक है, किसी के पास है, ठीक है, कोई तो बताए, ठीक है। तो आर, अब इसके बाद इंप्लाइज दैट नहीं लिखना, आर अब इधर सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना इस साइड में, ठीक है। वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस वन स्क्वायर, इधर देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के अपने अपने मेथड है, ऐसा नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ वैसे ही कैलकुलेट करो। पता चला कि जैसे सर, अब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूँ वहाँ यूनिवर्सिटी में मस्सी वाले, तो वो सब इतना ही, अगर मैं ऐसे बनाता हूँ मैनीफोल्ड, तो वो ऐसे ही बनाते हैं मैनीफोल्ड। अरे ये मेरा वाला मैनीफोल्ड है, तुम ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, तुम ऐसे ही बना सकते हो। वो आधे तो मतलब जो लड़कियां एकदम आगे बैठे रहती हैं वो तो, अच्छा 2 सेंटीमीटर सर बनाया गया, 2 सेंटीमीटर, इधर इनका थोड़ा 4 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, उतना ही बनाए। और देखना एग्जैक्ट वो नाप उतनी ही दूरी पे ऐसे घुमाती हैं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। तो तुम लोग बुरा मत मानना, ऐसा हकीकत है, ठीक है, ऐसा हकीकत, मैं आगे काफी देखता रहता हूँ जो आगे बैठे रहते हैं लड़के, ठीक है। तो आप यहाँ से के प्लस वन बाहर करोगे, कौन सा पेन आ गया भाई साहब इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा कैसे आ गया, ठीक है, अच्छा कभी कभी हो जाता है, आजकल कुछ भी हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी हो जा रहा है, ठीक है। के प्लस वन आप बाहर कर लिए, ठीक है, तो के इंटू टू के प्लस वन अपान सिक्स, के प्लस वन यहाँ से बाहर कर लिए, के प्लस वन यहाँ से, तो यहाँ स्क्वायर है तो अभी एक के प्लस वन बचा रहेगा, ठीक है। ये सब अब दिनेश सर के लिए अच्छा काम है, ठीक है, ये सब वो बड़ा मन से करते होंगे, ठीक है, के प्लस वन। अब ये इसके लिए मुझे अगले साल तुम लोग ये सब करोगे, अगले साल तुम लोगों को जॉब चाहिए ना, अपना पढ़ना और खर्चा भी निकालना,
तो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब ये वाला पोर्शन आएगा तुम आके करना वहां पे, ठीक है? थोड़ा लगेगा भी ना क्या टीचर है, ठीक है? क्या टीचर है, ठीक है? ये करना तुम आके, ठीक है? हाँ आ जाओ, अब तुम्हारी बारी, तुम बैठे रहना ही बगल में, उसका पेमेंट भी मिलेगा तुमको, ठीक है? तुम्हारे काम भर का, ठीक है? ठीक है। बस इतना ही तो करना होगा आगे का, बाकी सब तो मैं करा किया रहूंगा ऊपर का, ठीक है? आप के से मल्टीप्लाई, सब मैनिपुलेट, के से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2k² प्लस के, और इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 6k+6 अपान 6। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग मेरे जैसा ही लिखे हो, ये मेरा है, मेरा जैसे दिमाग काम कर रहा है मैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है? आपका हो सकता है दूसरे किसी मेथड से किए हो। गुणा भाग में क्या है, अब आप देखो 6k और k मिलके क्या हो जाएंगे, 2k² प्लस 7k+6 अपान 6, फैक्टराइजेशन, ठीक है? फैक्टराइजेशन ही तो सिखाया जाता है, एक चीज तो बहुत मजे से आता था हम लोगों को, हाई स्कूल में उसमें मजा आता था, इंटर में ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा मजा आता था। अरे साइन स्क्वायर थीटा का खूब मजा आता था, इतना तो कुछ दिन तो बड़ा मजा आता था, बाद में लगा सबसे घटिया विषय यही है, ठीक है? वही, ठीक है? और इंटर में फैक्टराइजेशन, हाई स्कूल में फैक्टराइजेशन में बड़ा मजा आता था, कुछ ऐसे। वहां आपको सिखाया जाता रहा होगा कि इसका इसका गुणा करो, इसका इसका गुणा करो, ठीक है? तो जो गुणा करने पे आए बीच वालों को ऐसे तोड़ो कि सम 7 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए, ठीक है? ठीक है, ऐसे ही तो करता है, ठीक है? सम 7 आ जाए, गुणा करने पे 12 आ जाए, ठीक है? तो आपको दिख रहा होगा वो 4 एंड, हाँ, तो k+1, 2k² प्लस 4k+ 3k+6 अपान 6। यहां से कॉमन लोगे क्या कॉमन हो जाएगा आपका, 2k, अब बचेगा क्या, k, और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बाहर कर लोगे तो k+2। k+1 और k+2 बाहर आ गया तो 2k+3 आ जाएगा, और यही आपको चाहिए था, या यही तो चाहिए था, ठीक है? लेकिन इसको उस फॉर्म में लिखो जिससे k+1 फॉर्म में दिखे ये, ठीक है? तो एक लाइन और आपको लिखना होगा, ठीक है? k+1 n होता था ना, n, ठीक है? तो n की जगह k+1, और फिर इसकी k+1 के लिए वो k+1+1, n+1, ठीक है? n+1, ठीक है? n+1, और फिर उसके बाद क्या लिखते थे, इंटू 2n+1। तो यहाँ क्या लिखना होगा आपको, 2k+, अब देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2k+2 बचेगा क्या, एक ही तो बच रहा है 1, ठीक है? तो उसी टाइप का हो गया बाई 6, सब मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ठीक है? बाई 6, इसका मतलब अगर के के लिए ट्रू हो रहा है, आप लेके जब वन, k+1² दोनों साइड ऐड किए तो आपको दिख रहा होगा कि k+1 के लिए भी वो वैलिड है, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज pk+1 इज ट्रू, जहां जहां k था वहां वहां k+1 आ गया कि नहीं, यही तो हुआ, जहां जहां k था वहां k+1 आ गया कि नहीं, तो pk+1 इज ट्रू। और जो ही ऐसा हुआ तो 10 pn इज ट्रू फॉर ऑल n, और pn को आप डायरेक्ट लिख दो, यानी 1² + 2² प्लस n² इज इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 इज ट्रू। आप लिख सकते हो, इसलिए इसको इंडक्शन बोलते हैं कि सिर्फ दो बातों से आप बहुत बड़ा कंक्लूजन निकाल रहे हो, दो ही बात तो कर रहे हो ना, और कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो कि हर n के लिए सही हो जा रहा है, हर नेचुरल नंबर के लिए सही हो जा रहा है, ठीक है? इट्स ट्रू।
अरे भैया तेज लिखा करो, तुम तो मतलब बहुत धीरे लिखते हो, ठीक है। तुम्हारे इंतजार में मैं इंतजार करता रहता हूँ, ठीक है, कि तुम लिख लो फिर मैं लिखूं। तुम हर चीज ये वहां देखते हो ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। तुम दोनों को देख के मैं रुका रहता हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब, ठीक है, लिखने की, ठीक है। तुम्हारा हो गया, ये भी, ये दोनों लिख ही रहे हैं, ठीक है, लिख ही रहे हैं, ठीक है। तुम सोचो एक जमाने में लोग फिजिक्स में भी काम करते थे, मैथ में भी काम करते थे, आज के गधे ना मैथ है पढ़ पा रहे हैं ना फिजिक्स से पढ़ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने उन लोग विद्वान थे, ठीक है। मतलब न्यूटन, न्यूटन का देखो तो मुझे अजीब लगता है, न्यूटन ने कैलकुलस दिया पूरी की पूरी, और पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स दिया, ठीक है। वो कितने महान थे। गैलवा जो मेरी तरह आशिक था, ठीक है, जो 20 साल में मर गया, ठीक है। मैं भी 30-40 साल में मरूंगा ही, ठीक है, 20 साल में वो मर गया, ठीक है। तो वो भी, वो तो जो ऐसी थ्योरी दे के मैं तो सोचता हूँ मतलब क्या ही। और किसी कॉलेज में पढ़ा नहीं था, किसी कॉलेज में, मतलब सोचता हूँ उसको कोई स्कूल एडमिशन ही नहीं लेता था, क्योंकि जहां जाता था मार धाड़, मतलब अपनी वही मतलब थोड़ा सा था बेकार आदमी। उसकी बायोग्राफी मत पढ़ना, ठीक है। उसके केसेज आ जाते थे, ठीक है, केसेज आ जाते थे। वो जहां जाता था गणित बाद में करता था, उससे पहले दूसरा कुछ कर देता था, ठीक है। ठीक है। लेकिन टैलेंटेड बहुत था, टैलेंटेड, दिमाग बहुत शार्प था उसका, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे सोच जाता था। और इतना उसने छवि खराब कर लिया वर्ल्ड मैथमेटिशियन की दुनिया में, कि जब वो लिख के कुछ भेजता था किसी बड़े मैथमेटिशियन के पास, जो उस समय के टॉप मोस्ट मैथमेटिशियन थे, लोडे नहीं लेते, पागल आदमी को क्या भेजा होगा, जो अपने, जिसका कैरेक्टर ही खराब है, वो क्या पढ़ लिख रहा होगा। वो कहता था वो मेरी अलग जिंदगी है, लेकिन पढ़ लो एक बार प्लीज, मैं कुछ लिख के भेजा हूँ, ठीक है। और न हिल्बर्ट पढ़ा न एबल्स पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा वो। अब वो मर गया बेचारा, ठीक है। उसके बाद उसका वो दोस्त बताया ना, दोस्त, ठीक है, वही दोस्त पब्लिश करवाया। और गैल्वा थ्योरी के नाम से एक पूरा पेपर चलता है, ठीक है, गैल्वा के नाम पे गैल्वा थ्योरी चलती है। वो दोस्त ना होता तो उसका छपता ही नहीं। हिल्बर्ट समझता था यार, जो जिसकी जिंदगी अपने ही नहीं संभल रही है वो क्या मैथमेटिक्स किया होगा। वो भेजता था, वो पढ़ते ही नहीं थे, रखे रहते थे अपना। एक बार तो रखे रहे, पूरा गायब हो गया, ठीक है, दोबारा भेजा, कह रहे कौन इसका लोड लेगा यार, सही आदमी है नहीं है, ठीक है। तो और मरा भी, उसकी मरने की कहानी भी बड़ी मजेदार है, ठीक है। हाँ, ठीक है। आत्मा कहीं मरती नहीं है ना, देखो आत्मा कहीं मरती नहीं है। तुम तो बहुत बड़ी बात बोल दिए, देखो गीता उता पढ़ के आए हो क्या सुबह सुबह। बर्नौली थ्योरम जानते हैं ना फिजिक्स में, गेंद स्पिन क्यों करती है, जब ट्रेन जाए तो ट्रेन के पास खड़ा मत होना। ये सब सिखाते हैं ना आपको, ट्रेन जाए ट्रेन के पास खड़ा मत होना, ठीक है। तो नहीं खड़ा होना, ये सब यही सब तो सिखाते हैं। कितना मतलब वो चीज है, तो वही वही आदमी है। उसने एक मैथमेटिक्स में भी काम किया है। लेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन -1। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वो अजम्पशन में, मतलब मैं नहीं, बर्नौली ने अजम्पशन में एक्स को -1 से बड़ा क्यों लिया। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देन 1 + x⁴n, ठीक है, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 + nx, 1 + nx, ठीक है। एनालिसिस इज द गेम ऑफ इनइक्वलिटी, मैं बार बार कह रहा हूं ना, जैसे अलजेब्रा इज द गेम ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एनालिसिस में धूम मचा के इनइक्वलिटी, लेस देन बहुत आएगा, ठीक है। तैयार रहो उसको, जिसको इनइक्वलिटी पे कमांड नहीं होगा, इसलिए इनइक्वलिटी का सारा रिजल्ट पहले बता दिया गया है। उसको एक दो बार हनुमान चालीसा की तरह सुबह देख लिया करो, ठीक है। 1 + x⁴n इज फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, बर्नौली ने कहा था। अब प्रूव करना, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप इंडक्शन प्रिंसिपल हमेशा नेचुरल नंबर पे लगाते हो, एक्स पे नहीं लगाते हो, नेचुरल नंबर पे लगाते हो, ठीक है। वो मैं नोट में भी लिखवाऊंगा कि इंडक्शन प्रिंसिपल केवल नेचुरल नंबर पे लगाया जाता है, नॉट की किसी भी जग सेट पे लगा सकते हो। इंडक्शन प्रिंसिपल से जो भी प्रूव करते हो वो उसी स्टेटमेंट को प्रूव करोगे जिसमें यन आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे, इसीलिए पीएन साफ साफ लिखा गया है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग यन, और यन क्या है, नेचुरल नंबर।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूफ लिख दो ये। हाँ, आर्गुमेंट प्रूफ जो भी लिखना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर n इक्वल टू वन, तुरंत पहला काम n इक्वल टू वन के लिए देखोगे। n इक्वल टू वन के लिए इस साइड वाला क्या आएगा, वन प्लस एक्स पे पावर n, वन प्लस एक्स पे पावर n, जब n वन रखोगे। और इस साइड क्या आएगा, वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स के बराबर है कि नहीं। और मैं आपको एक चीज सिखाया था, ठीक है, कि अगर ए इक्वल टू बी भी है तब भी आप लिख सकते हो ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी। इस साइड से नहीं लिख सकते हो, लेकिन इस साइड से लिख सकते हो। मैं सिखाता बार बार एनालिसिस में यूज होगा, इसको पढ़ना। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप लिख सकते हो ग्रेटर आर इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तब भी इंप्लाई करवा सकते हो ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी। तो वन प्लस एक्स के बराबर है, तो आप इसको इंप्लाई करवा सकते हो वन प्लस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू वन प्लस एक्स, क्योंकि इसमें इक्वलिटी शामिल है, ठीक है। ये यहां से इस बात से एज अगर ए इक्वल टू बी है तो आप इंप्लाई करवा सकते हो ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी, ठीक है। अब बार बार वही चीज कितना बार समझाऊं, अब समझ, एक बार तो उस दिन चिल्लाया ही था, ठीक है। तो सो पी एन पी वन इज ट्रू, वन के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं, एन इक्वल टू वन के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं। वन प्लस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन प्लस एक्स, सो पी वन इज ट्रू, ठीक है। सपोज दैट, या लेट, अब की बार लेट लिख लो, ठीक है। पी के इज ट्रू, पी के इज ट्रू, ठीक है। वेयर या फॉर एनी, जो भी लिखना आपको, जो भी अंग्रेजी अच्छी लगती हो, वेयर के कोई नेचुरल नंबर है। दैट मीन्स दैट इज मतलब अर्थात पी के ट्रू होने का मतलब क्या है, कि वन प्लस एक्स पे पावर के इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन प्लस के एक्स। ये पी के ट्रू होने का मतलब क्या है, कि वन प्लस एक्स पे पावर के इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन प्लस के एक्स, ठीक है। इज ट्रू, ये ट्रू है, ये है पी के ट्रू लेके चल रहे हो। अब आपको दिखाना है कि ये पी के प्लस वन ट्रू, पी के प्लस वन ट्रू कब हो जाएगा, जब वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू हो जाए वन प्लस के प्लस वन एक्स। जो ही ये होगा तब आप कह सकते हो पी के। तो आप कैसे, अगर ये है, दिस इंप्लाइज, हाँ, वन प्लस एक्स पे पावर के और वन प्लस एक्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, वन प्लस के एक्स, वन प्लस एक्स। अब आपको समझ में आएगा कि वो बंदा एक्स ग्रेटर देन माइनस वन क्यों लिया था। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में एक चीज ध्यान रखना, इनइक्वलिटी चेंज भी हो सकती है। अगर जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर ये निगेटिव हो गया तो ये लेस आर इक्वल हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल की जगह, ठीक है। इसीलिए वो क्या किया था, एज एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, तो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन क्या होगा, अरे दोनों साइड वन ऐड कर दो ना, तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज नहीं होती है। इस वजह से मैं बोला था, अभी आपको वजह पता चल जाएगा क्यों लिया था वो एक्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन माइनस वन। अगर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो होगा। आप वन ऐड करो दोनों साइड, इधर जीरो हो जाएगा, तो एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। और जब एक्स प्लस वन पॉजिटिव है तो एक्स प्लस वन से, या वन प्लस एक्स एक ही बात है, कमिटेड, तो वन प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। आप आधे लोग तो सोच रहे हैं कि वहां वन प्लस एक्स लिखो, तो मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ जैसे यहाँ लिखना है, वन प्लस एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि एडिशन कॉम्पिटिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन। इस साइड थोड़ा मैनिपुलेट करो, गुणा ही तो करना है, तो वन प्लस एक्स, फिर के एक्स उठाओगे, के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन ग्रेटर आर इक्वल टू, यहीं से देखो आपका रिक्वायर्ड मिल जा रहा होगा ना, वन प्लस, और यहां से एक्स बाहर करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, के प्लस वन एक्स, ठीक है। इन दोनों में से
आप यक्स बाहर करोगे तो के प्लस वन ही तो आएगा, ठीक है। आधे लोग कहेंगे वन प्लस के आएगा, आप के प्लस वन लिख दिए सर, ठीक है। अरे वन प्लस के प्लस वन एक ही होता है क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। समस्या सारा कर रहा है ये एक्स्ट्रा टर्म जो आ जा रहा है, ये तो काम हो जाता आपका। हम्म। अब एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, क्यों एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा? अगर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? अगर एक्स ग्रेटर देन माइनस वन है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? अब इनइक्वलिटी भी नहीं समझ में आता आपको, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन माइनस वन मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स इज ग्रेटर देन वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन। एक्स स्क्वायर हमेशा आपका क्या होगा, यही मैं लिख दे रहा हूँ इसी के नीचे, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन वन, और वन से बड़ा है तो जीरो से बड़ा होगा, तय बात है, जीरो से बड़ा होगा। और के नेचुरल नंबर है ना, के नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब ये भी जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसको अगर आप हटाओगे, मैं अगली लाइन लिख रहा हूँ, ये एनालिसिस में बार बार ये चीज होगा, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ वन प्लस के प्लस वन एक्स, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, ग्रेटर देन लिखोगे कि ग्रेटर आर इक्वल टू लिखोगे? सपोज आपका फाइव इज ग्रेटर देन टू प्लस फोर है, ग्रेटर आर इक्वल टू टू प्लस, सपोज जो भी है, ठीक है, ये, और इसको हटा रहे हो तो यहाँ क्या लिखोगे, एक पॉजिटिव नंबर हटा रहे हो, ये वाली क्वांटिटी का इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा? इनइक्वलिटी भी, आप कोई पॉजिटिव नंबर हटा रहे हो तो क्या होगा वो फिर? मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ आप ये लिख सकते हो कि सिर्फ ये लिखोगे, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, क्योंकि जो आप हटा रहे हो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी आपका क्या है, एज के एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। आधे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ इक्वलिटी भी लगा देते हैं, इक्वलिटी नहीं लगा सकते क्योंकि जो आप हटा रहे हो वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चीज हटा रहे हो तो ऊपर वाला नंबर, आप सिंपल से समझो ना, फाइव प्लस थ्री और तीन हटाओगे तो फाइव से स्ट्रिक्टली बड़ा नहीं हो जाएगा, समझो थोड़ी बात, फाइव प्लस थ्री और थ्री आप हटा रहे हो, अब फाइव के साथ क्या रिलेशन बचेगा, स्ट्रिक्ट बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो वही बात तो वहां भी है, जो आप हटा रहे हो वो पॉजिटिव है, इसका मतलब नीचे जो चीज होगी वो स्ट्रिक्टली छोटी हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा उससे, अगले इस वाले का इससे क्या संबंध होगा, बस मैं इतना पूछ रहा हूँ, ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा क्योंकि जो आप हटा रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, समझ में आ रही बात ना, ठीक है। तो सो भी है वन प्लस एक्स पे पावर, आधे लोग यही ग्रेटर आर इक्वल नहीं लिखना, कभी भी मत लिखना, नहीं तो मेरे जैसा आदमी तो शून्य कर देगा, और एक आध टीचर और है डिपार्टमेंट में उनको भी मैथमेटिक्स समझ में आती है कायदे की, वो भी मारेंगे सब गोला, आप ताव ताव में यहाँ भी लगा देते हो, आपको सोच समझ के इक्वलिटी लगानी है, ठीक है। तो वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन, ठीक है, वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन, ओवरऑल देखो, ये इससे ग्रेट, यहां से चले हो ना, यहां से देखो यहां तक का, ग्रेटर आर इक्वल टू चला, फिर ग्रेटर आर इक्वल टू चला, फिर फाइनली क्या हो गया, ग्रेटर देन, इसका इसके साथ रिलेशन क्या हो गया, ग्रेटर देन का, तो वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन वन प्लस के प्लस वन एक्स, पहली लाइन आप ये लिखोगे। अब आप ये लिखोगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तब आप लिख सकते हो ए ग्रेटर आर इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, अगला आर्गुमेंट ये लिखना है फिर आपको, यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखना, यहां से सिर्फ आप ये पाए कि ये ग्रेटर देन इससे है, लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो इक्वलिटी भी लगा सकते हो, ये मैं बार बार उस दिन भी सिखाया था, दिस इंप्लाइज वन प्लस एक्स पे पावर के प्लस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन प्लस के प्लस वन एक्स, एक्स, क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आप इंप्लाई करवा सकते हो ग्रेटर आर इक्वल टू बी, क्योंकि उन्हीं दो स्टेटमेंट का डिसजंक्शन होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, जब मैं वो पढ़ा रहा था तो समझाया था आपको, ठीक है। पहले आपको ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये डायरेक्ट अगर यहाँ लगाए, यकीन मानो एक को नंबर देंगे नहीं टीचर उचर, ठीक, एक को नंबर देंगे नहीं, फिर बाद में मत कहना कि 50 नंबर करके आए थे पाए 20 नंबर, ठीक है, यही सब गलतियां आप करके आते हो एग्जाम में,
तो बड़ा केयरफुल एनालिसिस में काम करना है, बी प्रिकॉशन, बहुत कायदे से दिमाग को एकदम खोल के रखना जब तक 3 घंटे एनालिसिस लिखना, ठीक है, ठीक है। और जब ही ये हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, अब अगर ये हो गया तो फिर क्या हो गया, pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू। यही तो कह रहा था, जो ही ऐसा आ जाएगा तो आप लिख सकते हो pk+1 इज ट्रू। तो पीके ट्रू मान के चले, pk+1 भी ट्रू हो गया। देयरफॉर 10, अब आप लिख सकते हो कि जो आपका पीएन स्टेटमेंट है, और पीएन स्टेटमेंट यहाँ क्या था, 1+x पे घाते n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1+nx, वो ट्रू हो जाएगा किसके लिए, हर n के लिए। तो 10 1+x पे पावर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1+nx फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, प्रूफ इज ओवर, ठीक है। आर्गुमेंट लिखते समय एनालिसिस में बहुत प्रिसाइज हो जाए, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये निवेदन है मेरा, क्योंकि मैं बड़े लड़कों का कंप्लेन सुनता हूँ कि सर मैं 50 करके आया था और पाया 20 ही। वो ऐसे ही छोटी मोटी गलतियां करके आते हैं, मैं तो जानता हूँ कि हकीकत क्या है, लिख के सही आया होगा ये 50 का, वो झूठ नहीं बोल, लड़के झूठ नहीं बोलते, वो लिख के आया होगा, लेकिन ऐसा एरर करता। इलाहाबाद में पढ़ाएं लिखाएं भले चाहे जैसा, मैं मानता हूँ, इलाहाबाद में पढ़ाएं लिखाएं चाहे जैसा, उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो कॉपी चेक करते हैं तो उनकी विद्वता जागृत हो जाती है, ठीक है, उससे कोई समझौता नहीं है। क्यों लगाया तुमने ऐसा, और वहां तुम कभी कॉपी देखने जाओगे ना, ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वहां गोला बनाएंगे खूब बड़क का, और कहेंगे तुम्हें गणित आती ही नहीं, ठीक है, ठीक है। वो तुम सोच लो कि इतना पनिशमेंट देते देते हैं, कि लेट के साथ एक बार मैं बताया था कहानी ने, इज लगा दिया था, तब से मैं लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है, उसका पनिशमेंट मिला है कि लेट के साथ भूल से सारा सवाल सही है, ऊपर से लेके अंतिम तक सब सही है, पहली लाइन में मैंने बी की जगह इज लिख दिया, अब आगे वो चेक ही नहीं किए, तुमने बिग लेट के साथ इज लगा दिया, ठीक है, आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है, तुम क्या लिखो। अब मैं कहा सर प्लीज पढ़ लीजिए, नहीं मुझे आगे पढ़ना ही नहीं है तुमने। अब वो गया वो, ठीक है, तो समझो तो मैं बार बार कहता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, इस समय इंडिया का सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट है कॉपी चेकिंग में। तुम देखना, 3 पेपर लिए होगे और सबसे ज्यादा गणित पढ़े होगे साल भर, और नंबर बताना हमसे जब आएगा, ठीक है, जब आएगा, ठीक है। देखो अनमोल आ गए, ना आए तो अपना कंटिन्यू किया जाए। नहीं आए, ठीक है। जो मुझे रोल नंबर बताता है वो तो और फेल होता है, ठीक है। हम्म, हाँ। क्योंकि ना तो मैं कभी अपने जीवन में नकल किया हूँ, ना नकल का पक्षधर हूँ, कभी कभी करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लैकमेल करते हैं लोग मुझे, ये जानते हैं कि 2 बार कहने पे आदमी मान ही जाएगा, 3 बार कहने पे मान ही जाएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं नहीं करवाता हूँ, उस दिन का एटीट्यूड मेरा कैसा है, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोअर बाउंड्स ऑफ ए सेट इन आर, एलयूबी प्रॉपर्टी किसी को याद है, एलयूबी प्रॉपर्टी कंप्लीटनेस एक्सियम में 2 प्रॉपर्टी बताई गई थी, एलयूबी प्रॉपर्टी, जीएलबी प्रॉपर्टी। एनीबडी, किसी को याद है एलयूबी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पीछे से बताओ। तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या घर पे, न भी पढ़ो तो ये बातें वैसे भी याद होनी चाहिए, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। एलयूबी एक्सियम तो वैसे भी, न भी पढ़ो तो वैसे भी याद होना चाहिए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ ना, मुझे मेरे से लड़के पूछते हैं कि सर भूल गया, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका भूलना क्राइम है। आपसे कोई पूछे आपके बाप का क्या नाम, आप भूल जाएं, ये समझ में नहीं आता मुझे, ठीक है। आपके माँ का क्या नाम आप भूल जाए, ये बात मुझे नहीं समझ में आती है। आप ये चीज नहीं भूल सकते, कुछ बहुत टेक्निकलिटी वाली चीज है तो भूल सकते हो, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये चीज भूल गई, इसका मतलब आप बदख्याल हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, किसी को नहीं याद है एलईबी प्रॉपर्टी। हाँ, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड एबव सबसेट ऑफ आर हैज द लीस्ट अपर बाउंड इन वेयर, इन आर, आर में, ठीक, ठीक है। क्या एलईबी प्रॉपर्टी क्यू में होल्ड करती है, ये लिखवाया हूं ना आपके में, हाँ ठीक है।
तुम लोग जो बदमाशी करते हो मैं इग्नोर करता हूँ, ठीक है, इग्नोर करता हूँ, पता मुझे सब चलता है, ठीक है। मैं पिछले जन्म में, पिछला जन्म वन्म तो होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है, पिछला अगला कुछ होता नहीं है, लेकिन सांप उप रहा हूँगा, ठीक है। सांप, लेकिन सांप को तो सुनाई नहीं देता यार, ठीक है, उल्टा बना दिया, ठीक है, ठीक है, उल्टा बता दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो वही जो भी गाजर-वाजर बनाना बना लो, ठीक है। कुछ तो रहा होऊँगा जिसको बहुत जल्दी हाँ? हाँ, ठीक है, जो भी मतलब हो तुम्हारा, ठीक है। बट आई हेट कुत्ता, आई हेट डॉग्स, लड़कियों का बड़ा पसंदीदा होता है। इनसे पूछिए ये कुत्तों के मुझे नहीं समझ में आता कुत्ते, मुझे नफ़रत है कुत्तों से, ठीक है। और ये तो मतलब मैं तो देखता हूँ मतलब मेरे सर की जो लड़की थी वो ज़बरदस्ती कुत्ता खरीदवाई और जिस पे सोती थी उस पे उसको सुलाती थी। हे भगवान! मैं कहा इस पागल-वगल हो गई है क्या ये? ठीक है, जिस पे सोती थी और ऐसे खिलाती थी जैसे मैं क्या समझूँ यही ज़िंदगी हो, ठीक है, ऐसे मतलब और एक दिन सर को ही काट लिया वो, ठीक है। और जिस दिन उनको काटा उसी दिन से उसको फिर दूसरे को दे दिए। कहा भाई तुम ज़्यादा ड्रामा कर रही हो अब नहीं, ठीक है, ड्रामा कर रही हो, ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्या मज़ा मिलता है। यहाँ देखता हूँ बीएमडब्ल्यू में सब कभी वहाँ जाओ कुत्ते को घिरा मुझे घुमाओ यार, ठीक है, कुत्ते को बैठा घुमा रहे हो, ठीक है, कुत्ते को बैठा घुमा रहे हो, ठीक है, ठीक है। बड़े लोगों का एक शौक मुझे नहीं समझ में आता ये व्हाई दे लव डॉग्स, ठीक है, ठीक है। और व्हाई लड़कियाँ लव्स वो क्या बोलते हैं? टेडी बियर। मतलब समझ से बाहर है मेरे भाई साहब। व्हाई लव्स दे टेडी बियर, ठीक है, टेडी बियर, ठीक। अब शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ फिर डाँट खा जाओगे फिर ज़्यादा बोलते हो तुम लोग, ठीक है? अल्फा ए में नहीं है, अल्फा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेट अल्फा बी ए रियल नंबर, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, ए नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का और अल्फा कोई रियल नंबर है। उस अल्फा को अपर बाउंड बोलोगे ए का। वी से दैट छूट गया है। वी से दैट अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, अपर बाउंड ऑफ ए यानी अल्फा को ए का अपर बाउंड कहोगे इफ। अब मैथमेटिक्स बिल्कुल एनालिसिस देखना ना, अब बिल्कुल खिलौना हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो नंबर लाइन आप सीखे हो ना, अपर बाउंड का मतलब क्या है? कुछ ऐसी चीज जिससे ए के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आ रहा होगा ना, और एग्जैक्टली वही होता है, ठीक है। इफ फॉर एवरी एक्स इन ए, ठीक है, फॉर एवरी एक्स इन ए, क्वांटिफायर पे ध्यान देना, फॉर एवरी एक्स इन ए यानी ए का हर एलिमेंट कामा लेस आर इक्वल क्या हो? अल्फा। अब कॉशन ध्यान देना, सावधानी। आधे लोग एग्जाम में, क्योंकि हम लोग कापियां चेक करते हैं तो पता चलता है आधे लोग यहाँ सिर्फ लेस देन लिख के चले आते हैं। आप समझो लेस आर इक्वल टू अल्फा लिखना है, एनालिसिस बहुत बार कर रहा हूं। यानी यहाँ एक्स अल्फा भी हो सकता है, ठीक है, एक्स और अल्फा भी सेम हो सकते हैं। आगे मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि अल्फा भी उस, मतलब अल्फा भी उस सेट के अंदर एक्स क्या है? ए का एलिमेंट है, तो जो अल्फा भी है वो भी उस सेट के अंदर आ सकता है। लाइक जैसे जीरो क्लोज, मैं थोड़ा तुमको हिंट भी दे रहा हूँ, 0 1, इसके सारे एलिमेंट जो हैं, यहाँ अल्फा इक्वल टू 1 ले लो, इसके जो सारे एलिमेंट है वो लेस आर इक्वल टू 1 है कि नहीं? ठीक है, लेस आर इक्वल टू 1 और 1 आपका इस सेट में भी है, इसलिए यहाँ हमेशा आपको इक्वलिटी के साथ लिखना है। आप ध्यान देना, अगर ये हटाए तो आपकी डिफिनीशन पूरी तरह से कंप्लीटली रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। एक्स लेस आर इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग, क्वेश्चन लिख दिया ना, खपड़ोई उपड़ोई बना लेना यहाँ पे, ठीक है, जो भी है ये ध्यान रखना है, यहाँ आपको लेस आर इक्वल ही लिखना है। मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 11वीं बार भी बोल दे रहा हूँ, लेस आर इक्वल टू अल्फा लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको आप देखो, आपका कोई रियल नंबर अल्फा है, ठीक है, तो अल्फा को ए का अपर बाउंड तब बोलोगे, ठीक है, एन इसलिए लगाए हो कि ये वाबल वाबल वाला मामला है, ठीक है, एन ही लगाना है आपको, अपर मतलब एस स्टार्ट हो रहा है ना, तो इस वजह से। तो कोई भी यक्स लोगे जो ए में हो, वो हमेशा अल्फा या अल्फा के इसी साइड होगा, उसकी जो प्लेसिंग होगी नंबर लाइन पे वो हमेशा अल्फा या अल्फा के इस साइड होगा, ठीक है। फॉर ऑल एक्स इन ए, कोई भी एक्स उठाओगे, कोई भी एक्स उठाओगे, इसको क्रॉस नहीं करेगा, इसके इधर ही रहेगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? अल्फा।
अल्फा या अल्फा के इधर ही रहेगा, तभी आप अल्फा को अपर बाउंड बोलोगे, तभी आप अल्फा को अपर बाउंड बोलोगे, ठीक है। अब ये बताओ, अगर अल्फा अपर बाउंड है और इससे कोई बड़ा नंबर अल्फा डैश ले लिए, तो ये भी क्या होगा? इसको कल बताऊंगा, जाओ, ठीक है, थक गए हो तुम्हारे चेहरे से, ठीक है, इस पे बात करते हैं, ठीक है।